अस्सलाम वालेकुम। जी, तो पीपीएससी ने आज अपना प्लानर अपडेट किया है और उसके अंदर उन्होंने बहुत से नए रिज़ल्ट्स जो रिटन टेस्ट के थे, टाइपिंग टेस्ट के थे, वो उन्होंने अपलोड किए हैं वेबसाइट के ऊपर। हम जाकर देख लेते हैं कि कौन-कौन से रिज़ल्ट्स आज अपलोड किए गए हैं और उनके अंदर कौन-कौन से ऐसे खुशनसीब कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने वो इन कैंडिडेट्स ने कनाल पटवारी के टाइपिंग टेस्ट या फिर फर्दर जितने भी रिटन टेस्ट उन्होंने वो पास कर लिए हैं। जी, सबसे पहले हम देखते हैं सन 2024 के अंदर अगस्त के अंदर 15 तारीख को जो अपडेट हुआ प्लानर, उसके अंदर कौन-कौन से रिज़ल्ट्स हैं। उसके अंदर हम जाके पटवारी के जितने भी टाइपिंग टेस्ट हैं, उनके भी देख लेंगे कौन-कौन से कैंडिडेट खुशनसीब हैं जो पास हो गए हैं जी। तो टोटल हमारे पास जो आज आए हैं वो अकाउंट्स एंड ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस की भी हमारे पास जो 17 स्केल की जॉब है, इसका भी आज रिटन टेस्ट का आया रिज़ल्ट। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स एंड फाइनेंस, ये भी 17 स्केल का आया जॉब। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर 17 स्केल की, ये भी हमारे पास जो है इसका भी ये हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर थी, तो इसका भी रिजल्ट आज आया है। उसके बाद ये प्रोग्राम ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 3 ईयर्स के साथ साथ इसके अंदर ये है जी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर सीट्स। फिर जी स्टेनोग्राफर, ये जो हमारे पास है जी डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस भावलनगर के अंदर, भावलपुर के अंदर। उसके साथ साथ जो हमारे पास टाइपिंग टेस्ट के रिजल्ट आए हैं वो हैं जी बना भावलनगर कनाल सर्कल के। फिर जी हमारे पास आया थल कनाल सर्कल मियांवाली के। फिर जी वेलफेयर हमारे पास जो है वेलफेयर ऑफिसर की, ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन सरगोदा के अंदर। एंड उसके साथ साथ जो हमारे पास आगे जो हैं वो सारे के सारे पुराने हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी भावनगर कनाल सर्कल का रिजल्ट क्या आया है, तो उसके अंदर कौन कौन से कैंडिडेट जिन्होंने पास किया है। तो ये जी हमारे पास टोटल जो सीट्स थी वो थी 42 सीट्स और उसके अंदर उन्होंने 103 कैंडिडेट्स को मतलब इंटरव्यू के लिए कॉल की है। अब यहाँ पर देख लेते हैं जी 42 टोटल सीट्स थी, जिसमें से 6 रिजर्व्ड हैं फॉर वुमेन कोटा के लिए, बाकी बच गई 36 में से 2 रिजर्व्ड हैं फॉर मिनॉरिटी के लिए, तो बाकी बच गई हमारे पास 34। एक हमारे पास है जी रिजर्व फॉर स्पेशल पर्सन के लिए, तो बाकी 33 बच गई। और उसके बाद जो हमारे पास जो 8 सीट हैं वो हैं जी एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा के लिए, तो बाकी बच गई 25 सीट्स हैं। 25 सीट्स के अगर ये सम तो बाकी 25 जो ओपन मेरिट के ऊपर अगर हम 25 को 5 तरफ दें तो 125 बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टोटल हैं वो 103 कैंडिडेट्स क्वालिफाई किए हैं फॉर इंटरव्यू के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टाइपिंग टेस्ट जिनकी 40 भी आई है तो वो भी क्वालिफाई कर गए होंगे फॉर इंटरव्यू के लिए, और बाकी बच्चे बहुत से फेल हो गए हैं टाइपिंग टेस्ट के अंदर। तो यहाँ पर जो 1 से लेकर जी हमारे पास 15 तक ये बच्चे हैं, और उसके बाद जी हमारे पास 15 से लेकर 28 तक ये हैं। एंड देन हमारे पास 31 तक ये हैं। फिर 32 से लेकर 48 तक ये हैं। एंड देन 60 तक ये हैं, और उसके बाद 76 तक ये बचे हैं। एंड देन 87 तक ये बचे हैं। एंड देन 89 तक, और फिर 89 से 103 तक ये बच्चे हैं। और उसके बाद ये 12 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने वुमेन कोटा के अगेंस्ट क्वालिफाई किया है, 12 फीमेल्स ऐसी हैं। फिर हमारे पास 3 स्पेशल पर्सन के अगेंस्ट हैं, और मिनॉरिटी कोटा के अगेंस्ट कोई भी नहीं, और एम्प्लॉयमेंट कोटा के अगेंस्ट सिर्फ 2 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है। टोटल जो हमारे पास 8 सीटें हैं, और उसमें से सिर्फ 2 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट कोटा के अगेंस्ट अप्लाई मतलब क्वालिफाई किया है। और इन बच्चों को जब इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी तो अभी तक उन्होंने कहा है कि आपका ये जी रिज़ल्ट है, और उसके बाद जब इंटरव्यू की डेट आएगी तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाने हैं। उसके बाद हम दूसरे ज़िले का देख लेते हैं। जो हमारे पास दूसरा है थल कैनाल सर्कल मियांवाली, तो ये जी हम ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर कितने कैंडिडेट्स हैं, तो इसके अंदर ये टोटल हमारे पास 142 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया फॉर इंटरव्यू के लिए। 48 सीट्स हैं, जिसमें से 7 रिजर्व्ड है वुमेन के लिए, बाकी 41 बच गई। और 2 रिजर्व्ड है मिनॉरिटी कोटा के लिए, तो बाकी 39 बच गई। 39 में से एक और गई तो बाकी 38। 38 में से 10 सीट गई तो बाकी 28। तो 28 सीट्स जो हैं जी वो हैं हमारे पास ओपन मेरिट के लिए। अगर 28 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो ये हमारे पास बन जाती हैं जी 140। तो 140 कैंडिडेट्स को उन्होंने इंटरव्यू के अगेंस्ट बुलाया जो हमारे पास हैं सीटें ओपन मेरिट के ऊपर, और बाकी 2 कैंडिडेट्स जो उन्होंने बाकी कोटा के अगेंस्ट हैं। तो यहाँ पर जी 1 से लेकर 18 तक ये हैं, देन 24, देन 25 से हमारे पास जो है 42 तक ये हैं, देन 58 तक ये हैं, देन हमारे पास 77 तक ये बच्चे हैं, फिर 87 तक ये हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि जो आपका अगर इंटरव्यू में आपका नाम आया है तो आपने मुझे अपना कमेंट बताना है कि आपका ये नंबर है और आपको बुलाया गया है, और आपकी टाइपिंग कितनी आई थी वो भी आपने ज़रूर मेंशन करनी है। फिर जी 99 तक ये हैं, देन 114 तक ये हैं, देन हमारे पास 128 तक ये बचे हैं, फिर एक 140 तक ये हैं, देन हमारे पास
7 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफ़ाई किया फॉर हमारे पास वुमेन कोटा के अगेंस्ट, और ये 141 ये बच्चा है। फिर जी एक कैंडिडेट है जिन्होंने स्पेशल पर्सन कोटा के अगेंस्ट क्वालिफ़ाई किया। फिर एम्प्लॉयज़ के कोटा के अगेंस्ट जी एक ये बच्चा है मोहम्मद मुज़म्मल मुनव्वर अनवर, इन्होंने क्वालिफ़ाई किया फॉर इंटरव्यू के लिए। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट्स हैं। अब आपने अपना भी बताना है मुझे। अब इन बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने। पहले ऐसा होता था कि डॉक्यूमेंट्स वो कहते थे कि डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं इंटरव्यू के लिए, और अब उन्होंने इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने। अब उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अपने साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं फॉर इंटरव्यू के लिए। जब इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे होते हैं और वो आपको वन बाय वन अंदर भेज रहे होते हैं फॉर इंटरव्यू के लिए। बाकी इंटरव्यू की तैयारी जो आपने करनी है उसके ऊपर मैंने पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप जाकर इंटरव्यू की तैयारी भी कर सकते हैं। और मैंने इंटरव्यू जो क्वेश्चन से पूछे हैं उसके ऊपर नोट्स भी बनाए, आप वो भी जाकर ख़रीद सकते हैं और उनको भी आप पढ़ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।